हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। सो स्टूडेंट, हम ऑलरेडी इस पे पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें हमने डिस्कस करा था लीडरशिप की क्वालिटीज एंड लीडरशिप के रोल के बारे में। आज हम 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पुराना है। पुराने जमाने में ह्यूमन लाइफ जो है वो एक स्ट्रगल होता था। अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। स्ट्रगल के लिए उन्हें नदियां क्रॉस करके जाना पड़ता था, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता था। सो स्टूडेंट, ह्यूमन को अपने खाने के लिए भी हंटिंग करनी पड़ती थी और हंटिंग आसान नहीं होती थी क्योंकि नदी क्रॉस करके पहाड़ों पे चढ़ के शिकार के साथ लड़ना इज सो एडवेंचरस। तो ये जो एडवेंचर है ना, ये पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। एंड स्टूडेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो एक आउटडोर स्पोर्ट्स है। इसमें जो इंडिविजुअल है वो नेचर के साथ compete करता है, ना कि इंडिविजुअल के साथ। एडवेंचर स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम आते हैं पहले वो देख लेते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, डाइविंग, ट्रैकिंग, जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एक्सेट्रा। ये सारे ही गेम जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट में होते हैं। एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। हम इन सभी स्पोर्ट्स के बारे में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल अपने फियर पे काबू पाता है, उसी के साथ साथ उसका मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है एंड उसको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी टैकल करना आ जाता है। चलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दोज स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व थ्रिल, पैशन, रिस्क एंड एक्साइटमेंट। एडवेंचर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स है जिसके अंदर थ्रिल, पैशन, रिस्क और एक्साइटमेंट ये सभी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, डाइविंग, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग एक्सेट्रा, ये सभी स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स के पार्ट हैं। सो स्टूडेंट, इन सभी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने से एक इंसान का जो फियर है, जो डर है, वो खत्म हो जाता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है, वो खुद को इंस्पायर करने के साथ साथ अपने फेलो मेट्स को भी इंस्पायर करता है। ऐसे स्पोर्ट्स में फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं से भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है और आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उस सिचुएशन पे। तो आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, यू आर एबल टू टैकल दैट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो लैंड स्लाइडिंग कॉमन होती है और उस सिचुएशन में किस तरीके से हमने रिएक्ट करना है ये बहुत जरूरी है। सो आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में टैकल करना आना चाहिए और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। आउटडोर एक्टिविटी इन विच द पर्सन अचीव हिज हर गोल बाय क्रॉसिंग द ऑब्स्टिकल बाय शोइंग इज करेज, ability and confidence in the natural environment, keeping a control on fear. So adventure sports जो है वो एक आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन अपने गोल को अचीव करता है, जितनी भी बाधाएं हैं उनको पार करते हुए अपना करेज दिखाता है, अपनी एबिलिटीज दिखाता है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अपने फियर पे कंट्रोल करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स: फर्स्ट, टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। Second, development of physical fitness. Third, development of mental alertness. Fourth, to accept the challenges. Fifth, to develop self-confidence. Sixth, to develop creativity. Seventh, development of socialization. Eighth, development of sense of discipline. Ninth, opportunity for adventures. सो स्टूडेंट, इन सभी ऑब्जेक्टिव को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स में ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं।
इसमें इंडिविजुअल जो है वो नेचर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर क्लोजली एंड डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेनियरिंग की बात करें, रिवर राफ्टिंग की बात करें, स्काई डाइविंग की बात करें, ये सभी एक्टिविटीज जो है वो घर के बाहर होती हैं, नेचर के पास होती हैं। इसमें इंडिविजुअल जो है वो नेचर के साथ काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप बना पाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। जब एक इंसान एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाता है तो उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसी के साथ साथ उसकी एंड्योरेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। ही शुड बी फ्लेक्सिबल एंड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उसकी बॉडी पार्ट्स में, तभी वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव कर पाएगा। सो एक इंडिविजुअल का फिजिकली फिट होना जरूरी है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल अलर्टनेस। ऑफन द पार्टिसिपेंट माइट सडनली फेस ऑड सिचुएशन। मैंने स्टूडेंट अभी आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें आप माउंटेनियरिंग पे जाते हैं और वहां पर लैंड स्लाइडिंग होना बहुत कॉमन है, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे रैंडम सिचुएशन में किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके माइंड का अलर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। सो फिजिकली के साथ साथ मेंटली अलर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। एडवेंचर स्पोर्ट्स हैव डिफरेंट चैलेंजेस एट एवरी स्टेप। आप सभी जने जानते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में हर कदम पे नए नए चैलेंजेस आते हैं एंड चैलेंजेस को पूरा करने से इंडिविजुअल को विक्ट्री मिलती है। चैलेंजेस तभी ओवरकम हो पाएंगे जब एक इंसान फिजिकली मेंटली फिट होगा। एक इंसान तभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है जब वो काफी ज्यादा बहादुर है, उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा दृढ़ है। जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून होगा वही चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्काई डाइविंग की बात करूं, वो आसान नहीं है, उसके लिए हमें काफी करेज चाहिए कि हम आसमान में जाके वहां से कूद रहे हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स में करेज का होना, परसिवरेंस का होना बहुत। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को हैंडल कर सकता है, सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। टू डेवलप क्रिएटिविटी। एडवेंचर स्पोर्ट्स को करने से एक इंसान के अंदर क्रिएटिविटी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रैंडम सिचुएशन से वो नई स्किल्स को सीखता है, उसके पास टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्टिक्स आ जाती हैं दैट हाउ टू सर्वाइव इन नेचर। किस तरीके से नेचर में सर्वाइव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को टास्क दिया गया जिसमें उसको फॉरेस्ट में जाके सरवाइव करना था। सो जैसी ही रात हो जाती वो अपने सर्वाइवल के लिए चीजों को एडजस्ट करता, जो भी चीजें वहां पर अवेलेबल होती उन्हीं का यूज करके क्रिएटिविटी को शो करता एंड अपने सर्वाइवल को इंश्योर करता। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स को करने से एक इंसान की क्रिएटिविटी काफी इनहैंस हो जाती है, उसके पास नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं, वो नई नई चीजों का आविष्कार करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सो स्टूडेंट कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आपने ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, जैसे सेलिंग, कैंपेनिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग। सो ऐसे टास्क को परफॉर्म करने से सोशलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन ज्यादा बढ़ जाता है, यूनिटी बढ़ जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है एंड कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बढ़ जाती है। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से लोगों के अंदर कॉर्पोरेशन, यूनिटी, अटैचमेंट, पेशेंस, फीलिंग्स, ये सभी चीजों का डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। कंप्लीशन ऑफ ऑल टास्क विद इन टाइम एंड एज पर रूल इन कैंपेनिंग। सभी टास्क को टाइम पे फिनिश करना, रूल्स के अकॉर्डिंग करना, तो एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन की भावना डेवलप हो जाती है। अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर। full of challenges and hence ample opportunity for thrill and enjoyment। एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसी के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रिल की एंड एंजॉयमेंट की। एडवेंचर स्पोर्ट्स जितना खतरनाक है उससे मजा भी उतना ही मिलता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइस।